श्री राम, जय श्री बालाजी मन। दुर्गा सप्तशी का पाठ अगर करते हो और करते वक्त ये 6 गलतियां अगर आप करते हो तो आपका पाठ विफल हो जाएगा, आपके ऊपर असर ही नहीं करेगा। कितना भी आप प्रयास कर लेना, कितना भी आप यत्न कर लेना, दुर्गा सप्तशी का पाठ करते वक्त अगर ये गलतियां करते हो तो पाठ का फल प्राप्त नहीं होगा। आपको पाठ का फल प्राप्त नहीं होगा, आप उस ऊर्जा से संपर्क नहीं बना पाओगे, उस ऊर्जा को कभी समझ नहीं पाओगे। कौन सी ऐसी वो 6 गलतियां हैं? अगर सुनने के लिए तैयार हो तो वीडियो के एंड तक बना। अगर अधूरी वीडियो बीच में सुनकर चले जाओगे तो अधूरा ज्ञान हमेशा तंग करता है, किसी भी व्यक्ति को हो। तो इसलिए अगर चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको माँ से जुड़ी, माँ से हर प्रकार की ज्ञान की बातें आपको प्राप्त होंगी। और हम दुर्गा सप्तशी का पाठ जब हम करते हैं अपने घर में, कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण उस पाठ का फल प्राप्त नहीं होता। पहली सबसे बड़ी गलती होती है, क्या होती है? गणपति जी का ध्यान ना करना। अगर आप दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हो तो माँ के ये 3 लाल हैं, गणपति जी महाराज, हनुमान जी महाराज और साथ में भैरव बाबा। इनका ध्यान करना बहुत जरूरी है। गणपति जी प्रथम पूजनीय होते हैं, हनुमान जी महाराज आपकी शक्तियों को संभालने में आपके सहायक रहते हैं और रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं, आपको पता ही है गणपति जी। और भैरव बाबा तंत्र की काट है बहुत बड़ी। तो ये 3 शक्तियां, ये जो है शिव से ही सब कुछ, और इनका ध्यान करना जरूरी होता है। मार्कंडेय जी ऋषि को नमस्कार करना जरूरी होता है। मार्कंडेय जी जो जिन्होंने दुर्गा सप्तशी को लिखा है। अब जब दुर्गा सप्तशी का हम पाठ करते हैं, सबसे पहला कार्य है गणपति जी का कार्य किया, उसके बाद जो आपने कार्य करना है मां के 108 नाम। और ये 108 नाम निमन स्वर में नहीं गाए जाते। अगर आप व्यक्ति सोचता है कि मैं मां के 108 नाम जो है निमन स्वर में गाकर इस पाठ को करो, जय जय भक्ति ऐसे करते हो, ऐसे नहीं। आपको भवानी भमोचनी मानो आपको क्या है वो जोड़ के पढ़ने हैं। दुर्गा सप्तशी का पाठ जो होता है दुष्टों का नाश करने के लिए होता है। अपने जो अंतर में हमारे जो गलत प्रकार की प्रवृत्तियां निकलती हैं हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे घर के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मकता है, दुर्गा सप्तशी के पाठ से स्तंभित होने लग जाती है। दुर्गा सप्तशी के पाठ से वो नकारात्मकताएं खंड हो जाती हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशी कब होती है? जब दुर्गा सप्तशी का पाठ ऊंचे स्वर में किया जाए। दुर्गा सप्तशी का पाठ कभी भी निमन स्वर में नहीं करना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। आप कभी माँ के चरित्रों का गुणगान करते हो, जब आपका देवी कवच पढ़ते हो तो देवी कवच में जब आप करते हो कि हे जगदीश्वरी, हे इंद्राणी, मेरी बाहों को कीलो, मेरे मस्तिष्क को कीलो, हे माँ मेरे नैना को कील दीजिए, तो जब आप पढ़ रहे हो तो ऊंचे स्वर में। अगर निमन स्वर आपने रखा तो उस पाठ का फल नहीं। याद रखना, पाठ पढ़ते वक्त आपको तेज महसूस होगा, आपको स्वयं वो तेज महसूस होगा जिसका पाठ आप कर रहे हो। जब वो तेज आपको महसूस होता है तो समझ लेना दुर्गा सप्तशी का फल आपके शरीर पर आ गया। मेरे को बताने से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो जब आप पढ़ोगे तो आप सोचो कि आपके रोंगटे कितने खड़े होंगे। जब आप देवी कवच का पाठ करते हो और ऊंचे स्वर में करते हो तो सामने वाला व्यक्ति को आप ये सोचते हो वो तुच्छ कुछ भी नहीं है आपके सामने, क्योंकि वो कोई नकारात्मकता अगर आपके ऊपर करता है, कोई तंत्र करता है, कुछ नहीं कर सकता अगर देवी कवच का पाठ आप ऊंचे स्वर में कर रहे हो। अब जब आप दुर्गा सप्तशी का पाठ आप अपने घर में करते हो तो किसी भी कन्या, किसी भी लेडीज का अपमान नहीं करना, और पत्नी अपने पति का अपमान ना करे। दुर्गा सप्तशी के पाठ में यह बात याद रख लेना, जो कुछ है, जब आपने सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम जब आप लास्ट में पढ़ते हो तो उसमें आप एक बात देखना कि भगवान शिव माता गौरी से कह रहे हैं कि हे प्रिय, ये जितना भी पाठ का जो फल है या जितने भी इसमें जो मंत्र हैं, जो कि 9 मंत्र हैं, जो भी मंत्र हैं, जो भी बीज हैं, ये सब मेरे द्वारा किलित है, ये सब मेरे द्वारा किलित है। श्रेष्ठ पुरुष, सही ज्ञानी पुरुष और सही भगवान के, जो भगवान को समझता है या भगवान को जानने की प्रयास करता है, जिसके अंदर जिज्ञासा है उस शक्ति को प्राप्त करने की, वो सही अपनी श्रेष्ठता को साबित कर इस पाठ को उत्कीर्ण कर लेता है। अगर कोई सोचता है कि अज्ञानी व्यक्ति इस पाठ को पढ़कर ऐसे तेजस्वी ताजा बन जाएगा, तो नहीं। उसमें राजा सूत के दुख के बारे में बताया गया अध्याय के अंदर। आपने देखा होगा एक ब्राह्मण होता है, एक राजा होता है, उस राजा की कहानी का बताया कि किस प्रकार से उन्होंने भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास किया। जब भगवती को प्रसन्न हुई तो उपकारिक रूप की कृपा जो है प्राप्त हुई।
अब यही चीज तो अगर सोचो कि मां प्रसन्न हो जाए तो आपको आपका राज्य, आपकी पदवी और आपकी श्रेष्ठता आपको हासिल करवा देती है। अगर कहीं ना कहीं अगर जगत जननी आपसे रुष्ट हो जाती है या मां की शक्ति आपसे रुष्ट हो जाती है, तो आप कितना भी प्रयास कर लेना किसी भी शक्ति को जागृत नहीं कर पाओगे। यह बात याद रखना। दुर्गा सप्तशी का पाठ हमें प्रेरणा देता है कि हारना कभी नहीं चाहिए। और ये मां ने स्वयं उसमें चंडी का रूप दिखाया है कि मुझे चंडी बनने में भी देर नहीं लगती है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ अन्याय कर रहा है तो उसकी भाषा में जवाब पहले प्यार, फिर उसके बाद फिर प्यार, अगर ना माने तो फिर कुपार जरूर देनी चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के अंदर कहा है कि अन्याय को देखकर अन्याय को सहन करना भी सबसे बड़ा पाप है। हद से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता तो उनको उनकी भाषा का जवाब देना चाहिए। आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण 5 गांव लास्ट में कौरवों से मांगने गए थे, तो उन्होंने नहीं दिया, तो उन्होंने अपना रूप दिखाया कि तुम किससे भिड़ने जा रहे हो। तब भी उनकी चेतना अगर जागृत नहीं हुई है, तब भी वो समझ में नहीं पाए, तो उनका विध्वंस हो गया। आज वो जमीन वहीं पे रुल रही है, लेकिन वही बात है, कुछ हासिल नहीं हुआ। तो धन दौलत करने वाला व्यक्ति या दुर्गा सप्तशी का पाठ करने वाला व्यक्ति लालची नहीं होना चाहिए। लालची उसके मन में नहीं होना चाहिए। लालच को त्याग कर मां को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट कर कर अगर आप दुर्गा सप्तशी का पाठ करोगे तो आपको उसका फल 101% प्राप्त होगा। कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि आप मां की कृपा को प्राप्त करने का हर प्रयास कर रहे हो, हर यत्न कर रहे हो, और उसमें आप सफल भी हो जाओगे। दुर्गा सप्तशी का पाठ करने वाला व्यक्ति किसी की चुगलियां नहीं करता है, किसी की निंदा नहीं करता है, किसी के साथ जो है लड़ाई नहीं करता है, पहल नहीं करता है, और उसके घर से कभी कोई व्यक्ति भूखा नहीं जाता है। जिसके ऊपर मां की कृपा होती है, जिसके घर के अंदर अन्न धन के भंडारे सदैव भरे रहते हैं, और उसके घर में अगर आपके घर में कोई मेहमान आ गया और दुर्गा सप्तशी का पाठ आपके घर में होता है और वो मेहमान आ गया और आप एक गिलास पानी और चाय तक भी ना पूछो, तो ये तो अन्याय है। अतिथि देव भवो, समझ गया। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, कोई आप उसको खाने के लिए ना पूछो, तो ये तो गलत है। क्योंकि मां के अंदर एक करुणा होती है। जब उस दिन आप उस करुणा को समझने लग गए, उस दिन दुर्गा सप्तशी के पाठ का फल आपको प्राप्त होने लग जाएगा। आपको शरण बनकर चलना पड़ता है, शून्य बनकर चलना पड़ता है, लेकिन ये नहीं है कि अन्याय ही सहन करते रहो। मैंने आपको बोला कि चंडी का रूप भी है मां का, और मां फिर कपाल फाड़ देती है सामने वाले का। फिर क्या कुछ भी कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, काली बनने में देर नहीं लगती है। दुर्गा ही स्वयं काली रूप है। तो अगर ये बात याद रख लेना कि जब आप मां की भक्ति कर रहे हो या दुर्गा सप्तशी का पाठ कर रहे हो, भोग आत्म श्रद्धा से आपकी आत्मा भोग क्या लगाए, पंचमेवा का भोग लगा लीजिए। पंचमेवा का भोग मां को अत्यंत जो है प्रिय है, जिसमें नारियल का बुरादा भी होना चाहिए और साथ में मखाने भी होने चाहिए, और मखाने की खीर लगाइए मां को, अगर आप कर सकते हो। लेकिन जो आप कर सकते हो वही कार्य कीजिए, क्योंकि श्रद्धा भाव होनी बहुत जरूरी है। पाठ वैसे तो वीडियो बहुत लेंथी हो सकती है, और एक बार इस प्रकार के नियम कुछ बनाकर आप करोगे तो दुर्गा सप्तशी का फल आपको प्राप्त होने लग जाएगा। और दुर्गा सप्तशी का फल जिस व्यक्ति के घर में होता है, उसकी पीढ़ियां हमेशा जागृत रहती है, उनकी पीढ़ियों की शक्तियां हमेशा जागृत रहती है। ना तो कभी कोई बंधन कर सकता है, ना कोई तंत्र, ना घोर, ना चंडी, ना काली विद्या उसके परिवार पर कभी चलती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आप माँ के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता दी।